बड़ी खबर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध मामले से जुड़ी हुई आ रही है, वो आपको बता देते हैं। भारतीय किसान संघ के नेता सुरजीत सिंह फूल ने कबूल किया है कि पीएम मोदी का रास्ता रोकने वाले भारतीय किसान संघ के ही कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस ने बताया था कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम के सड़क मार्ग से आने की जानकारी पंजाब पुलिस ने दी थी। इस बात की जानकारी दी है सुरजीत सिंह, जो कि किसान संघ के नेता है, भारतीय किसान संघ के। जिन्हों ने भी उस योगदान पाया, ਜਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੀਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਲੜਾਕੂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय किसान संघ के नेता सुरजीत सिंह फूल ने यह कबूल किया है कि पीएम मोदी का रास्ता रोकने वाले भारतीय किसान संघ के ही कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने बताया था कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते आ रहे हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी। जगविंदर, मुझे एक बात बताइए, अब सुरजीत सिंह फूल खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से बाकायदा ही जानकारी दी गई थी कि पीएम सड़क मार्ग से आ रहे हैं। देखिए, अगर एक होता ही है कि जब पुलिस की रूट ड्यूटी लगी होती है तो ये सबको समझ में आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ से आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वहां पर कोई रास्ता रोकता है तो जाहिर सी बात है, जो पुलिसकर्मी मौके पे खड़े होते हैं उन पे जो दबाव होता है वो ये कहेंगे ना कि भैया प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से आना है, आप हटिए। इस बात को ऐसे नहीं ले जाना चाहिए कि उनको रास्ता रखवाने के लिए ही पुलिस ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से आना है। और फिरोजपुर के तमाम जो आउटस्कर्ट्स पे रोड थे उन पे कई जगह प्रदर्शन करने की प्लानिंग किसान संगठनों की पहले से थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी लैब्स के लिए एक हाई पावर कमेटी पंजाब सरकार की तरफ से अभी अभी अनाउंस कर दी गई है और ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और होम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग वर्मा जो है इस कमेटी में होंगे। 3 दिन के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट देगी, कहाँ क्या सिक्योरिटी में सेंध लगी, कैसे लैब्स लगी, क्या भूकंपता, किसकी कमी रही और किसके कारण प्रधानमंत्री को यहाँ पर बिना अपनी रैली में शामिल हुए वापस लौटना पड़ा। इसके लिए कितना कसूर पुलिस का था, क्या आपस में तालमेल था दोनों एजेंसियों का और पंजाब पुलिस का आपस में या नहीं था, क्या आईबी का क्या रोल रहा इसमें और एसपीजी का क्या रोल रहा, पंजाब पुलिस का क्या रोल रहा, इन तमाम चीजों की ये हाई पावर कमेटी पड़ताल करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट दे देगी। हालांकि किसान संगठनों के विरोध की कोई ये बात नहीं है कि पीएमओ को या एसपीजी को खबर नहीं थी। इस बात की खबर पिछले 1-1.5 हफ्ते से थी कि विरोध किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा पूरा नहीं हुआ है, उनकी सिक्योरिटी में चूक हुई है, उनको आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा है। इन तमाम चीजों को लेकर जो पड़ताल है इस जांच रिपोर्ट में काफी कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जगविंदर जी, जिस तरह से किसान संघ के नेता यानी सुरजीत सिंह फूल को जो हम सुन रहे थे, बधाई वो दे रहे थे और ऐसे समय पे उनका ये बयान आया, इसे कैसे समझा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बयान और इस मौके की नजाकत को देखते हुए सियासी फायदा भी इसमें ढूंढ रहे हैं आगे? देखिए, सियासत में सुरजीत सिंह फूल तो नहीं आ रहे हैं। बलबीर सिंह राज्यपाल और उनके साथ जो बातचीत के संगठन है वो सियासत के तौर पर अपने आप को आगे कराए हैं। लेकिन जगविंदर, आप रहे हमारे साथ, इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचा है। कल जिस तरह से पीएम के काफिले को रोका गया था और उसके बाद जिस तरह से सियासी घमासान मचा और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन में और जो कल हालात बने वो अपनी बात राज्यपाल के सामने रखेंगे। ये इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, अहम तस्वीरें। कल शाम के बाद से बहुत तेज शुरू हो गया राजनीतिक घमासान पंजाब में। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक के बाद एक लगातार चलता रहा। प्रधानमंत्री फिरोजपुर की तरफ सड़क मार्ग से रवाना हुए, लेकिन फिरोजपुर के ठीक पहले एक फ्लाईओवर पर उनके काफिले को रोकना पड़ा क्योंकि सामने किसान आ गए थे और किसान प्रदर्शन कर रहे थे, डटे हुए थे और ऐसे में एसपीजी को फैसला लेना पड़ा कि पीएम का काफिला वहां से वापस लौटेगा और बाद में दौरा रद्द करके प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौट आए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पूरा सियासी घमासान मचा वो अभी भी जारी है और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, अहम तस्वीरें। राजभवन पहुंचा है बीजेपी का डेलीगेशन। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल जो कुछ हुआ वो साजिश है या सियासत है, और सभी के मन में ये सवाल है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, बीजेपी लगातार हमलावर होते ही पंजाब कांग्रेस सरकार पर और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं पर भी बीजेपी के नेता सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। कल जो कुछ हुआ और सुरक्षा में जो सेंध लगी उसकी शिकायत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है राज्यपाल के पास और राज्यपाल के पास अपनी शिकायत
ये विधायक रखेंगे, ये प्रतिनिधिमंडल रखेगा और सुरक्षा में जिस तरह से सेंध लगी उस पर जितने सवाल खड़े होते हैं वो सब कुछ इस शिकायत में राज्यपाल के आगे रखे जाएंगे। तो देखिए, सियासत जोरों पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है, क्योंकि साफ साफ उनका यह कहना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ और लापरवाही से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला है और इसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ हैं। जगविंदर, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रतिनिधि मंडल ने कल ये ऐलान कर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई है, इसका पूरा मसला राज्यपाल के सामने उठाया जाएगा। और बीजेपी ये मांग भी रखेगी कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार और पुलिस के हाथ से निकलती जा रही है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ रैली नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। इन तमाम मुद्दों को, सुरक्षा को, कानून व्यवस्था को आगे रखकर और जो कल का जितना भी सारा जो सियासी घमासान हुआ है, उन तमाम मुद्दों पर राज्यपाल से बातचीत होगी और कोशिश यही की जाएगी कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए और तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ऐसा बीजेपी के नेताओं ने कल ही संकेत दे दिए थे कि कानून व्यवस्था संभालने की जो है वो क्षमता नहीं रखती है दिल्ली सरकार। तो यही पूरा मामला अब राज्यपाल के सामने भी उठ रहा होगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर, पूरी जानकारी के लिए। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे और इस बीच तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बीजेपी नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने पहुंचा है। वहां पर वो अपना ज्ञापन देगा, अपनी शिकायत उनके सामने रखेगा। लेकिन इस बीच देखिए, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की है। नकवी ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में सेंध एक आपराधिक साजिश है और विपक्ष इस मुद्दे पर कुतर्क कर रहा है। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली के दौरान जिस तरीके की घटना घटी है कि प्रधानमंत्री को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया, बाकायदा उनके काफिले के साथ में एक तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, क्योंकि किसानों ने रोका और 15-20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला वहां फंसा रहा। अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, इस सबके बीच में कुछ वीडियोज भी आ रहे हैं। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि एसपीजी के ऊपर सुरक्षा का जिम्मा होता है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एसपीजी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, एसपीजी को पूरा सब कुछ पता था, आखिर उस दौरान एसपीजी ने फैसला क्यों नहीं लिया? अगर ऐसा तो देखिए, मुझे जो दिखता है वो जनाधार की कंगाली ने कांग्रेस पार्टी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मवाली बना दिया है। अब जो पार्टी जनाधार की कंगाली से जूझ रही हो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मवाली की गंध उसके अंदर आ रही हो, दुर्गंध उसमें आ रही हो, वो इसी तरह की हरकतें करती है। अब एक आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हों तो इससे ज़्यादा तो मजाक हो नहीं सकता। और एक बॉर्डर स्टेट थोड़ी दूर पर, वहाँ पर वो देश, उस देश का बॉर्डर है जहाँ पर कि आतंकवादियों की पनाहगाह है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ पूरी दुनिया के एक लोकप्रिय नेता हैं, वहीं आतंकवादियों के आंखों में किरकिरी भी हमेशा बने रहे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए जो मजबूत कदम उठाए हैं उस बात को आतंकवादी भी जानते हैं। और जिसकी वजह से हमारा देश आज अगर सुरक्षित है, हमारे देश में अगर आतंकवादी अपनी हरकतें करने में नाकाम हुए हैं, तो उसका एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी और देश की सुरक्षा के प्रति इच्छा शक्ति। और उसके बाद आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन सर, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अंतिम कॉल तो एसपीजी लेती है ना, एसपीजी के पास में जो सुरक्षा का जिम्मा होता है। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये देश संघीय ढांचे के तहत चलता है। एसपीजी भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लोकल पुलिस भी है, लोकल इंटेलिजेंस भी है। ये सब मिला करके किसी भी चीज़ के सुरक्षा कवच को पूरा करते हैं। इतनी सी ABCD अगर इस देश के सिस्टम के बारे में किसी को नहीं मालूम है और वो इतना कुतर्क दे रहा हो, तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हम कह नहीं सकते। विपक्षी पार्टियां खासतौर पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री खुद वहां नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर रैली में लोग ही नहीं आए थे। इसको कहते हैं साजिश और सीनाजोरी। आप जो है वो एक आपराधिक साजिश करेंगे, एक आपराधिक करतूत करेंगे और उसके बाद जो है अहंकारी कुतर्क देंगे उसका। तो सियासत जोरों पर है। इधर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी एसपीजी को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पीएम की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। एसपीजी सुप्रीम होती है सुरक्षा के मामले में, वो स्थानीय पुलिस की बिल्कुल नहीं सुनती है। तो क्यों क्लियरेंस उसने दे दिया? जब उनका ये जो कार्यक्रम आया था, ये तो हेलीकॉप्टर से जाने का था। अगर 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की यात्रा बाई रोड करनी थी तो पंजाब पुलिस ने 10,000 फोर्स लगाई थी वहां पे। जब तक रास्ता क्लियर नहीं हुआ आप चल क्यों दिए? क्यों क्लियरेंस दी एसपीजी ने?
दूसरी बात, ये किसान भगवान धरती के, ये तो पास भी नहीं आए, दिखे भी नहीं ना प्रधानमंत्री जी इनको, ना ये प्रधानमंत्री जी को, और इसलिए कार्रवाई चाहते हो कि पंजाब का मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसान बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। जनता फैसला करेगी कि आप अपना प्रोग्राम चेंज करो, हेलीकॉप्टर की जगह सड़क पे, और भीड़ ना इकट्ठी हो तो बता देते पंजाब के मुख्यमंत्री को, थोड़ी भीड़ इकट्ठा कर देते। देखिए, लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। एक पक्ष है जो कह रहा है, जो सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार को जो पंजाब में है उसके पर निशाना साध रहा है, वहां की पुलिस पर निशाना साध रहा है, और दूसरी तरफ आप प्रमोद तिवारी को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि सीधे तौर पर इसके लिए एसपीजी जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक पंजाब पुलिस के 10,000 जवान वहां पर लगे हुए थे, वो रास्ता खाली करवा रहे थे, तो बिना उनकी परमिशन के आप लोग क्यों चल दिए। बड़ा सवाल यह है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पूरे मामले में अब राजनीति इतनी जोरों पर है कि इस बीच एबीपी न्यूज ने कई चश्मदीदों से भी बात की है, जिनका कहना था कि फ्लाईओवर पर गांव वाले ही थे। गांव में अनाउंस हुआ कि पीएम रैली के लिए हरियाणा से बसों में भरकर लोग आ रहे हैं, और उसी की जांच के लिए गांव वाले फ्लाईओवर पर आए थे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰੇਨ ਦਾ ਸੇਮਨਾਲਾ ਸੇਮਨਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ, ਉਹ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਜਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਪਤਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।